हमारी संसद के दो सदन हैं। पहला लोकसभा है, प्रथम सदन बोलते हैं उसको, और दूसरा आपका राज्यसभा है, द्वितीय सदन बोलते हैं। लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। लोकसभा का हर 5 साल में चुनाव होता है या समय से पहले विघटन भी हो सकता है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा, राज्यसभा मतलब संसद का उच्च सदन है ना, उसमें नामित किया है। और यह कदम कानून, शिक्षा, कूटनीति और सामाजिक सेवा जैसे विविध क्षेत्रों की विशेषज्ञता के आधार पर संसद के प्रतिनिधित्व की दिशा में उठाया गया है। यानी राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को सदन में नॉमिनेट करती हैं, ठीक है। और उसके लिए 4 आधार हैं, 4 आधार, ठीक है। कला, विज्ञान, समाज सेवा और कोई भी व्यक्ति जो कानून, शिक्षा, कूटनीति इन सब चीजों पर विशेषज्ञता रखता है उनको जो है रखा जाएगा। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 80A उसके तहत जो है 4 जो आधार है आपको दिमाग में बैठाने हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा। कला, विज्ञान, तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये नॉमिनेशन बनाया गया? ये तो संविधान निर्माताओं ने बनाया ताकि संसद में विशेषज्ञता आ सके, विविध विचारों का समावेशन हो सके, विविध क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व हो सके, रिप्रेजेंटेशन हो सके, और विधायी प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाया जा सके। इसीलिए देखिए, इसमें वैसे जो न्यूनतम आयु है वो 30 साल है, ठीक है। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 साल है। बहुत सारे युवा सांसद भी होकर के जाते हैं, जैसे प्रिया सरोज हो गए या अन्य और बहुत सारे हैं जो युवा सांसद के तौर पे भी सदन में जाते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अभी हाल ही में 4 सदस्य, एक तो उज्ज्वल निकम जी के बारे में आप जानते होंगे। उज्ज्वल निकम बहुत बड़े वकील हैं, हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों पे अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उज्ज्वल निकम नाम याद कर लीजिएगा। और कई सारे मामले मुझे याद हैं, जैसे जब 26/11 हुआ था और कसाब के का वाला मामला था, उसमें उज्ज्वल निकम जो है वकील थे, सरकारी वकील थे। श्री सदानंदन मास्टर, ये एक शैक्षणिक और सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने युवाओं के सशक्तिकरण और समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम किया है। सी सदानंदन मास्टर जी, ठीक है। इसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला जो है राजनयिक हैं, भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं। भारत के G20 अध्यक्षता के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब हमने G20 की अध्यक्षता की थी, हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है ये। इसके बाद डॉक्टर मीनाक्षी जैन, एक सम्मानित इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं, जो राजनीति शास्त्र, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखती हैं। इन नियुक्तियों के सेवानिवृत्त नामी सदस्य की जगह से भरा गया है। अभी काफी सारे सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं। तो राज्यसभा में अनुभव को बढ़ाया जाता है। राज्यसभा को इसीलिए लीड क्लास की संस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विचार विमर्श, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, फर्टाइल ब्रेन है, बहुत ही उच्च स्तरीय वार्तालाप होता है और सदन में एक एक मुद्दे पे गहराई से बातचीत की जाती है। वैसे लोकसभा के पास पावर्स ज्यादा है धन विधेयक और विभिन्न विधेयकों के मामलों में, लेकिन राज्यसभा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण जो है संस्था के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तो अभी आर्टिकल 80(1)(a) के तहत जो है राष्ट्रपति जी ने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले 4 मेंबर्स को जो है नामित किया है। क्योंकि आप जानते हैं हर 2 साल में 1/3 सीटें ही आपकी खाली होती हैं। तो इसमें चूंकि 12 हैं तो आपका वो रेशियो चलता रहता है, जैसे ही खाली होती सीटें फिर नए मेंबर आ जाते हैं, फिर तो हर 2 साल में, इसलिए कभी इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। चलता रहता है सतत प्रक्रिया। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, इंपॉर्टेंट है, करंट। इससे क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है GS का, ध्यान रखिएगा।